हाय देयर, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम देखने वाले हैं थ्री सम, राइट। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स nums I, nums of j and nums of k such that their index are not equal, right। तो मतलब डिफरेंट नंबर्स चाहिए, डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए, है ना। सच दैट वो ट्रिपलेट का सम कितना हो, जीरो, है ना। और सोल्यूशन में डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें पॉसिबल ट्रिपलेट्स क्या हो सकते हैं जिनका सम जीरो है, तो -1, 0 और 1, तीनों को प्लस करेंगे जीरो आएगा। वैसे ही -1, 2 और -1, राइट। बट अब हमने क्योंकि एक बार ये तीनों ले लिए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि ये -1 और ये 0, 1 एक अलग ट्रिपलेट होगा, सेम ही ट्रिपलेट है एस ये तीनों वाला। तो हमें इसलिए एक ही -1, 0, 1 होना चाहिए रिजल्ट में, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है टू सम टू के जैसा, जिसमें अरे सॉर्टेड थी, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली अप्रोच तो क्या हो सकती है, सारे ट्रिपलेट्स निकाल लो, राइट। तो तीन लूप लगेंगे, है ना। पहला पहला एक एलिमेंट ये हो गया, तो दूसरा ये, तीसरा ये, वैसे पहला ये, तो दूसरा ये और तीसरा, ऐसा कुछ सारे ट्रिपलेट निकाल लो। तो उसके लिए तीन लूप लगाने पड़ेंगे, तो बिग ऑफ एन क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी उस सोल्यूशन की, है ना। और वो बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है, और राइट, क्योंकि 10⁹ तक पॉसिबल यस इटरेशन हो जाएंगे, जो कि टीएलई देगा। तो नेक्स्ट क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो हम सिमिलर टू सम के ही सिमिलर सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमने तो अरे सॉर्टेड रख लिए, राइट, सेम एज इन टू सम। तो अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो हम इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि b प्लस सी इक्वल्स टू माइनस है ना। हमें दो ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनका सम इक्वल्स टू माइनस ऑफ द थर्ड एलिमेंट हो, है ना, राइट। इन दोनों का सम माइनस ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब ये थर्ड एलिमेंट हम एक एक करके चूज कर लेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम एक लूप चालू करेंगे जो जीरो इंडेक्स से चालू होगा। सबसे पहले हम -4 पे, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, माइनस ऑफ ए सम हो जाए, तो मतलब माइनस ऑफ -4 +4। तो ऐसे दो इंटीजर्स देखने हैं अरे में जिनका सम +4 हो जाए, राइट। तो हम कहाँ से चालू करेंगे, सबसे पहले हम -4 को वापस तो ले नहीं सकते, है ना। डिफरेंट चाहिए हमें, तो एल और आर हमने, सॉरी आर को हम कोने से, राइट, हाँ। तो मान लीजिए एल और आर दो पॉइंटर लिए हैं, एल सबसे लेफ्ट में नेक्स्ट टू हमारा जो बाहर वाला पॉइंटर है, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे, 2 - 1 करके देखेंगे, मतलब आर और एल को ऐड करेंगे। तो क्या आर और एल वो पॉसिबल बचे हुए दो इंटीजर्स हैं, नहीं, क्योंकि 2 प्लस -1 मतलब 1 आ जाएगा, एल प्लस आर 1 आ रहा है, जो कि इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो फिर अब 1 है, तो 1 4 से छोटा है, तो हम सम को बढ़ाना चाहते हैं। तो बेसिकली हम एल से क्या बोलेंगे, भाई हमें सम बढ़ाना है, तो आप थोड़ा आगे आ जाओ, है ना। आगे आया एल, लेकिन अभी भी -1 है, तो थोड़ा और आगे लाना पड़ेगा उसको। एल यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे आर प्लस एल, 2 + 0 0 विच इज स्टिल स्मॉलर देन 4। तो हम एल से बोलेंगे भाई थोड़ा और आगे आओ, है ना। एल अब यहाँ पर आ गया, 2 + 1 3 विच इज स्टिल लेस देन 4। तो एल को फिर बोलेंगे थोड़ा और आगे, लेकिन अब एल और आर की पोजीशन सेम हो गई। तो मतलब कुल मिला के ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है जिसमें -4 आए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, आउटर वाला जो हमारा पॉइंटर है तो आगे बढ़ाएंगे। भाई अब हम देखेंगे कि ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें -1 हो, तो फिर से हम सेम चीज़ करेंगे, एल आर ले लेंगे, राइट। अब एल प्लस आर कितना होगा, 2 - 1 1 आ रहा है, जो कि डिजायर्ड है, राइट। माइनस ऑफ बी कितना है, 1, और एल प्लस आर भी 1 है, तो ये एक पॉसिबल ट्रिपलेट हो सकता है। चलो बढ़िया, इसको अपन आंसर में डाल देंगे, राइट। जैसे नीचे अगर मैं आंसर अरे बना लूँ, है ना, तो एक पॉसिबल ट्रिपलेट क्या हो गया, -1 एंड 2, राइट। अब चलो आ गया। अब हम देखते हैं कि और कोई ट्रिपलेट है जिसमें -1 हो रहा हो, तो एल को आगे ले आएंगे सबसे पहले। भाई अब आप देखो, थोड़ा और देखो, और आर को पीछे ले आएंगे।
है ना। अब देखेंगे और 0+1 फिर से 1 हो रहा है, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, तो भी आंसर में डाल देंगे -1 0 और 1, राइट। क्रॉस कंजेस्टेड हो रहा है, हाँ, राइट। फिर हम एल और आर को पीछे लाएंगे तो अब तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, राइट। एल आर की जगह पे चला जाएगा, आगे बढ़ के आर पीछे आ जाएगा, तो माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ, है ना, ये दो ट्रिपलेट से जिनमें -1 था। अब हम हमारे पॉइंटर को आगे लाएंगे, -1, लेकिन -1 वाला तो देख चुके हम, है ना, हमने देख चुके वो ट्रिपलेट्स जिसमें -1 हो। अब हम पॉइंटर को और आगे लाएंगे, 0 पर ले आएंगे, एल, एल क्या हो जाएगा, एल यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा, L+R 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है ना। तो हम आर को बोलेंगे थोड़ा पीछे आओ, आर को पीछे ले आएंगे तो एल के पास ही पहुंच जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली फिर से हम 1 पे जाएंगे, लेकिन अब तो आर लूप के बाहर हो जाएगा, तो हाँ, अरे के बाहर हो जाएगा। तो इसके बाद हमें ब्रेकआउट करना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमें एक रिजल्ट के लिए हम एक बना लेते हैं स्टॉप लिस्ट, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो न्यू, ये हो गया, है ना। और इन 10 ले लेते हैं नम्स की लेंथ को, राइट। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, राइट। तो कहाँ तक चलेगा ये, आ, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको n-2 तक ही चलाएंगे, राइट, है ना। हम हमारे पॉइंटर को सिर्फ यहाँ तक ला सकते हैं, तो ही एल और आर ये हो पाएगा। अगर पॉइंटर यहाँ पे आ गया तो आर, एल ये हो जाएगा और आर बाहर चले जाएगा। तो पहले हम प्रिकॉशन ले लेते हैं और हमारा जो पॉइंटर है उसको n-2 तक चलाएंगे और ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, है ना। हाँ, राइट। तो, है ना, तो हमें पहला बेसिकली ए मिल गया है, आई जो है हमारा ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, इसका मतलब है नेगेटिव ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ सम्स ऑफ आई, राइट, जो कि है नेगेटिव ऑफ ए, राइट। और हम एल और आर भी ले लेते हैं। एल कहाँ से चालू होगा, i+1 से, और आर क्या हो जाएगा, n-1, राइट। आर लास्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो वाइल एल इज लेस देन आर, जब तक एल आर से छोटा है हमें ये वाइल लूप चलाना है। उसमें हर बार चेक करेंगे हम कि इफ नम्स ऑफ एल प्लस नम्स ऑफ आर इज इक्वल्स टू टारगेट, राइट। अगर ऐसा हो जाता है तो हम रिजल्ट में आंसर डाल देंगे, भाई हमें ट्रिपलेट मिल गया, रिजल्ट डॉट ऐड, तो, है ना। तो इसमें अरेज डॉट ऐड लिस्ट, और हम ये अरे बना देते हैं। इसमें क्या क्या रहेगा, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ एल एंड नम्स ऑफ आर, राइट। हम्म, सो, और या तो ऐसा हो सकता है, या फिर एल से जो हमारा सम है, नम्स ऑफ एल प्लस नम्स ऑफ आर, अगर वो ग्रेटर देन टारगेट हो गया, अगर बड़ा है तो हमें सम को छोटा करना है, तो हम आर को क्या बोलेंगे, भाई थोड़ा पीछे आओ। और या फिर जो लास्ट केस बचता है एल्स, है ना, इसका लास्ट केस क्या बचेगा, नम जो सम है हमारा एल और आर पे जो एलिमेंट्स है उनका, वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो फिर हमको सम को बढ़ाना है, तो मतलब हम एल को क्या बोलेंगे, भाई थोड़ा आगे जाओ, सम बढ़ाना है। ऑल्सो एक चीज़, जैसे हमने रिजल्ट
डाल दिया, राइट, हमें एक ट्रिपलेट मिल गया। तो अभी और ट्रिपलेट हो सकते हैं जो ith वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट इसको कंटेन कर रहे हैं। तो हम फिलहाल एल को, फिर जब ट्रिपलेट मिल जाएगा तो हम बोलेंगे अब नई जगह पे ट्रिपलेट देखते हैं। तो एल को हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और आर को थोड़ा पीछे ले आएंगे, राइट। अगर आर इधर था तो आर को पीछे ले आए, और एल अगर इधर था तो इसको आगे ले आए, राइट। और फिर आखिरी में हम क्या कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। तो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो गलत आंसर आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अरे को सॉर्ट करना तो भूल ही गए। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहले इधर आ जाएगा, ओके। तो एक चीज़ देखी होगी, अभी फिलहाल हमारे रिजल्ट में डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, राइट। ये दोनों डुप्लीकेट हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पर थे और हमने एक एल ये और आर ये, है ना, हमें एक सोल्यूशन ये मिल गया था। वैसे ही फिर हम यहाँ पे आए थे, एल और आर को, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल गया, राइट। फिर हमने इसको आगे बढ़ाया, राइट। तो एक्चुअली में हम देख रहे हैं कि हम फिर से फिलहाल अभी जो कोड लिखा है उसमें उसमें हम वापस -1 अगर है तो हम वापस -1 के लिए ट्रिपलेट ढूंढ रहे हैं। तो फिर से हमारा जीरो, जीरो और वन एक ट्रिपलेट आ जाएगा, है ना। इसलिए -1 0 और 1 एक ट्रिपलेट आ रहा है, राइट। ये एज केस हमने नहीं कवर किया, इसलिए ये डुप्लीकेट आ रहे हैं ट्रिपलेट। वैसे ही एक और चीज़ हो सकती है, मान लीजिए इस केस में अगर ज़ीरो दो बार होता, राइट, अगर ऐसे ज़ीरो दो बार होता और वन भी मान ही लेते दो बार होता, राइट। अब क्या है, -1 था, तो अगर एल इधर है और आर इधर था तो एक ट्रिपलेट मिल जाता, फिर हम एल को आगे ले जाते, राइट। लेकिन फिर से एल और आर सेम वैल्यू के बराबर है, 0 और 1। तो हमें एल और आर को भी ऐसे बढ़ाना है कि वो दोनों अब प्रीवियस जो उनकी जीरो, जैसे प्रीवियस जो वैल्यू थी उसके बराबर नहीं हो, आगे बढ़ाना है तो यूनिक वैल्यू पे आगे ले जाना है। तो अभी ये लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे? तो हाँ, तो एक तो हम इधर एक इफ डाल सकते हैं, राइट। तो इफ, तो आई सबसे पहले ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड टर्म्स ऑफ आई अगर इक्वल है ना, टर्म्स ऑफ आई -1 के, तो हम कंटिन्यू कर दो, है ना। तो वापस आई इंक्रीमेंट हो जाएगा कंटिन्यू के, राइट। कंटिन्यू में क्या रहेगा, इसके नीचे वाली लाइंस नहीं होगी, वापस इधर, है ना, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर वापस वो लॉजिक ये चेक करेगा, राइट। अब वैसे ही आ, ये इन एल और आर के लिए, तो हम एल और आर में भी हम एक वाइल लूप डाल सकते हैं कि वाइल, है ना, वाइल टर्म्स ऑफ एल इज इक्वल्स टू टर्म्स ऑफ एल -1। हमें क्या करते जाना है, एल को इंक्रीमेंट करते जाना है। सिमिलरली वाइल टर्म्स ऑफ आर इक्वल्स टू टर्म्स ऑफ आर +1 है ना, आर के लिए पहले वाला इस साइड राइट वाला है, तो फिर हमको क्या करना है, आर को और डिक्रीमेंट करते जाना है, तो राइट। अब यहाँ पे हमने, हाँ, थोड़ा और, यस। तो इन ये एक दो और ये तीन लाइन ये इंश्योर कर रही हैं कि हमारे यूनिक रहे ट्रिपलेट। फिर से रन करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो एक्सेप्ट हो गया।
एल को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो एल स्टिल लेस देन एन होना चाहिए, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो भी, वैसे ही आर स्टिल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, आर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो पीछे साइड से बाहर ना निकल जाए। राइट, तो इसका सोल्यूशन है। थैंक यू।